और इसको फिर से चलाया गया। दरअसल में सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है आपका? आप लोगों ने सुना होगा, गांधी जी के दांडी मार्च सुना है? यस और नो बोलेंगे। 12 मार्च 1931 से लेकर के 6 अप्रैल 1931 तक गांधी जी कहाँ गए? गांधी जी आपका साबरमती अपने आश्रम में, जहां वो रहते थे, साबरमती आश्रम से गुजरात का एक नवसारी जिला पड़ता है, उसमें दांडी नामक स्थान पर गए, क्योंकि हम भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था। तो उस नमक कानून को तोड़ने के लिए कि हम भारत ही अपना नमक स्वयं बनाएंगे, गांधी जी के साथ में 78 लोग चल दिए, 241 मील तक चले। बाद में तो 10,000 लोग हो गए वो, शुरुआत में 78 लोग चले। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट आंदोलन है। गांधी जी ने इस समय पर ही अहिंसा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। ठीक है, गांधी जी ने कहा कि भाई हम इस आंदोलन को इस तरह से चलाएंगे कि कोई हमको मारे, ब्रिटिश सरकार हमको पीटे, लाठियों से पीटे या गोलियां चलाए, हम पलट कर जवाब नहीं देंगे। और गांधी जी इस एक बात में विश्वास रखते थे कि आपको समझना उनकी अहिंसा की सीमा क्या थी। गांधी जी का कहना था कि हम अगर किसी व्यक्ति या कोई व्यक्ति अगर अहिंसा के मार्ग का पालन करता है तो उस अहिंसा की सीमाएं क्या होंगी। तो उन्होंने कहा कि सामने वाला जो व्यक्ति है वह हमको तब तक उम्मीद रखनी है कि वह हमको पीटे, डंडा उठाए, मारे वो हमको, और वो हमको मारता रहे, ठीक है, पीटता रहे हमको, और ऐसा हो अंत में हमारे प्राण भी निकल जाएं। तब भी हम ये उम्मीद रखें कि शायद हमारे निकले हुए प्राण, यानी हमारे मृत शरीर को देख करके सामने वाले व्यक्ति का जो बोलते ना कि भाई हृदय है, वो पसीजेगा, उसको एक दया आएगी और शायद उसके अंदर एक परिवर्तन आएगा। वो उस अहिंसा के मार्ग के पुजारी थे। तो यही सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए चाहे, लेकिन हमको विरोध नहीं करना है। और हुआ भी ऐसा, वह काम भी किया। दरअसल में जब वहां लोग जा रहे थे तो ब्रिटिश सरकार ने विरोध किया। ब्रिटिश सरकार ने बहुत लाठियां पीटी यहाँ पर, जो आपके प्रदर्शनकारी थे उनको बहुत पीटा गया, मारा गया, लेकिन कोई विरोध नहीं हुआ। कुछ लोग जो घायल लोग थे उनको उठा करके ले जाते थे, उनकी दवा पट्टी होती थी, लेकिन कोई विरोध नहीं हुआ। यहीं पर एक अंग्रेज पत्रकार था जिसका नाम है वेब मिलर। उसने पत्रकारिता की। उसने देखा कि गांधी जी का जो ये आंदोलन है और इसमें जो ये ब्रिटिश सरकार है इतनी इतनी बेरहमी से मारपीट कर रही है, तो उसने पत्र छाप दिए, यानी कि फोटो खींच करके उसने अखबारों को भी दे दिया, अमेरिका भी। जब सब जगह वो फोटो छपे तो ब्रिटिश सरकार की बड़ी थुथु हुई कि भैया तुम कैसे शासन कर रहे हो, कि जहां पर तुम शासन कर रहे हो वहां लोगों को इतने निर्दयी तरीके से आप मार पीट रहे हैं। तो गांधी जी का ये जो आंदोलन था बहुत प्रभावी हुआ था, ब्रिटिश सरकार के ऊपर भी एक दबाव बना कि भाई ये इसको सुलझाइए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो छवि है वह कमजोर हो रही है। तो वेब मिलर की वो पत्रकारिता इतनी काम आई कि ब्रिटिश सरकार के ऊपर एक दबाव बना, और ब्रिटिश सरकार ने दबाव बनाया किसके ऊपर? इरविन के ऊपर, कि भाई कैसे भी करके गांधी जी को मनाओ। तो गांधी इरविन समझौता हुआ, आप लोग जानते होंगे, जिसमें इरविन ने गांधी जी से कहा कि आपकी जो भी मांगे हैं आप आइए, बताइए तो सही क्या चाहते हैं आप। तो पहले तो अपने पास बुलाया, फिर उनको एक टॉफी दी, बहकाया उनको, फिर उनको भेजा गोलमेज, गोलमेज सम्मेलन में। गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित होता था, ठीक है, राउंड टेबल, यानी ब्रिटेन जिन देशों पर शासन करता था उनको लंदन बुलाया जाता था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडोनाल्ड। तो उन्होंने कहा कि इरविन ने कि भाई आप गोलमेज जाइए, लंदन जाइए गांधी जी से, तो आपकी समस्याएं सुनी जाएंगी। और गांधी जी गए भी लंदन। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 में गांधी जी लंदन गए, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। तो बीच में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया गया था इरविन के बहकावे की वजह से। लेकिन वापस जैसे ही गांधी जी आए और उनको पता चला कि भाई गोलमेज से कोई फायदा नहीं हुआ है, तो इस आंदोलन को फिर से चला दिया गया ना। ये हम पढ़ेंगे जब गांधी जी को हम पढ़ेंगे। तो इरविन के टाइम पर ये हुआ। गांधी इरविन समझौता भी 5 मार्च 1931 आप जानते होंगे, जिसमें लोग कहते हैं कि गांधी जी भगत सिंह जी को बचा सकते थे, उन्होंने नहीं बचाया। तो इस बात के बारे में हम बात करेंगे जब भगत सिंह जी को हम पढ़ेंगे। ओके, साइमन कमीशन भारत आया। अब ये साइमन कमीशन क्यों आया था भारत? इसी को बोलते हैं व्हाइट मैन कमीशन। याद है किस भारतीय नेता की मृत्यु हो गई थी इस कमीशन का विरोध करते समय? व्हाइट मैन कमीशन, क्योंकि इसमें क्या था, 7 अंग्रेज थे और भाई भारतीयों एक भी भारतीय नहीं था। क्यों जी, भारतीय क्यों होना था? क्योंकि दरअसल में ये जो कमीशन आया 1919, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, क्या बोलोगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था। चेम्सफोर्ड 1916 से 21 अभी मैंने बताया, तो उसके टाइम पर आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम।
तो इस अधिनियम की जांच करने के लिए साइमन कमीशन आया कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने जो सुधार भारत में किए वह सही थे या नहीं, वह जो काम हम करना चाहते थे वह हुआ भी या नहीं हुआ, हुआ भी या नहीं हुआ। तो आप कहेंगे कि भैया तो किसी भारतीय का तो होना जरूरी था, कोई इंडियन तो होता जो ये बताता कि भाई सही सुधार हुए या नहीं हुए। तो किसी भारतीय को नहीं रखा गया, तो बड़ा विरोध हुआ। इसी विरोध को लेकर के दोस्त आपका अमृतसर में लाला लाजपत राय जी विरोध कर रहे थे इसका, वहां पर नारे लग रहे थे, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। तो अंग्रेज सरकार ने वहां पर सैंडर्स, ठीक है, सैंडर्स जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, और स्कॉट जो एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी पुलिस अधीक्षक था, स्कॉट ने आदेश दिए और सैंडर्स ने वहां पर लाठियां भांजी। इसमें लाला लाजपत राय जी को गंभीर रूप से घायल किया गया और उनको फिर अस्पताल में एडमिट कर, मतलब लोगों ने ही किया। उसी भीड़ में वहां पर नेहरू जी, भगत सिंह वहां पर मौजूद थे, ठीक है, उसी वाक्य के दौरान। तो कहते हैं कि भाई उस हादसे के बाद में लाला लाजपत राय जी की मौत हो गई, लेकिन लाला लाजपत राय जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे सिर पर जो ये लाठी के प्रहार हुए हैं, उन्होंने कहा था मेरे सिर पर, क्या बोलेंगे, जो अंग्रेजी शासन के प्रहार हुए हैं, ये अंग्रेजी शासन के, क्या बोले, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील बन करके उभरेगा। यानी कि उन्होंने कहा कि भाई ये तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगा। फिर लाला लाजपत राय जी की मौत हो गई 17 नवंबर 1928 को। तो भगत सिंह जी ने वहीं पर शपथ खाई थी कि लाला जी की मौत का बदला 1 महीने के अंदर लेंगे। और 17 नवंबर को जस्ट 1 महीने के बाद में, यानी कि 17 दिसंबर को सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। वही एक कांड होगा, मैं आपको बताऊंगा कि जब हत्या के मुकदमे की सुनवाई आई थी, धारा 302 के तहत भगत सिंह जी को मृत्यु दंड जो सुनाया गया वो सैंडर्स की हत्या के लिए सुनाया गया है। ओके, वो सारी चीजें मैं बात करूंगा उस टाइम पर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके टाइम पर हुआ? इरविन के समय पर। गोलमेज सम्मेलन का मतलब क्या था? एक गोल मेज पर प्रतिनिधि बैठता था। इस समय ब्रिटिश पीएम था। एसएससी जीडी ने आपका 2021 में पूछा था। ब्रिटिश पीएम था रैम जे मैकडोनाल्ड। 1932 में, क्या बोलोगे, 1932 में कौन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था? तो ये क्यों है? क्योंकि गोलमेज सम्मेलन का सबसे प्रमुख व्यक्ति यही था, यही लीड करता था। तो भारतीय लोग यहाँ जाकर के अपनी सुनवाई कराते थे। जैसे आपने सुना हो दलितों के उत्थान के लिए कौन? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर तीनों में गए, तीनों सम्मेलन में गए। आर.एम. जयकर गए, तेज प्रताप सप्रू गए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए। लेकिन कांग्रेस या गांधी जी सिर्फ दूसरे सम्मेलन में गए, वहां भी उनकी कोई सुनवाई हुई नहीं थी। गांधी जी गए थे, गांधी जी के साथ में मदन मोहन मालवीय गए, एनी बेसेंट गई, ठीक है, सरोजिनी नायडू गई, अन्य अन्य नाना प्रकार के नेता गए थे, जिन्ना गए थे, ठीक है। एम जी मैकडोनाल्ड इसके प्रमुख थे और पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में इरविन के टाइम पर हुआ।